देखिए कांग्रेस का हमने 7.1 कंप्लीट किया था, तो कांग्रेस हमें समझ में आया। कांग्रेस मतलब जुड़वा, समझ में आ गया, समझ गया। मतलब जो एक जैसे दिखते हैं तो वो क्या होंगे हमारे पास, कांग्रेंस बोल सकते हैं। ये हमारे कल समझ में आया था। आज हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, तो आगे हम लोग देखेंगे कि कुछ क्राइटेरियाज हो जाते हैं ट्रायंगल में जिसको हम लोग कांग्रेस बोलते हैं। तो देखिए कितने क्राइटेरियाज होते हैं, तो 4 क्राइटेरियाज होते हैं जिसको हम लोग कांग्रेस बोल सकते हैं। फर्स्ट है SSS। तो फर्स्ट SSS क्या बोलता है हमसे, तो SSS का फुल फॉर्म लिख देते हैं, बस वो बता देगा साइड साइड एंड साइड। ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि साइड साइड साइड। ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अगर मेरी कोई मेरे भाई है, उसकी साइड 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 सेम है, मेरी साइड और उसकी साइड, मेरी साइड और उसकी साइड, मेरी साइड और उसकी साइड सेम है, तो हम दोनों क्या हैं, कांग्रेंस हैं। तो साइड 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 का मतलब हुआ कि अगर एक ट्रायंगल है हमारे पास और एक दूसरा ट्रायंगल है, अगर ये 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो हम कह सकते हैं कि ABC और CDE क्या है, कांग्रेंस है। कैसे है, क्योंकि AC जितना है उतना ही AE है। क्या कहा हमने, BC जितना है उतना CE है, क्योंकि ये भी 2 तो ये भी 2, इन दोनों को गायब कर देते हैं। अब बात करते हैं AC की। AC जितना है कितना 3, तो उतना ही कितना है, DEB है, DEB है, ये भी गायब कर देते हैं। अब बात करते हैं BA की। BA जितनी है, कितनी है B, 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना है, DC भी कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो मतलब ये क्या कह रहा है कि मेरा जो साथ का भाई है, ये दोनों ट्रायंगल है, तो इसका जो भाई है दोनों की साइडें क्या है हमारे पास, सेम है। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि जितना BC है उतना ही CE है, जितना AC है उतना ही क्या है, DE है, जितना BA है तो उतना DC है। DC है तो मतलब ये दोनों ट्रायंगल एक जैसे दिख रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर कोई ट्रायंगल कांग्रेंस है तो कौन सा क्राइटेरिया फॉलो कर सकता है, तो पहला क्राइटेरिया फॉलो कर सकता है, उसकी साइड 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 सब एक जैसी लग रही हो हमें। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इसका एंगल भी उतना ही हो, जरूरी नहीं है कि इसका एंगल भी उतना ही हो। ठीक है, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, 40 और 70 तो ये 110 हो गया, ऐसे ही ये 100, ये 50 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। जरूरी नहीं है उसका एंगल सेम हो, लेकिन क्या अगर उसकी साइड भी सेम है तब भी हम कहेंगे कि वो क्या है, कांग्रेंस है। तो मेरे ख्याल से आपको SSS समझ में आ गया होगा। जो डेफिनेशन जो लिख रही है उसको साथ साथ लिखते भी रहिएगा, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है ऊपर देखो। तो SSS क्या बोलता है, SSS बोलता है कि अगर हमारी साइड 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 सेम आ रही हैं तो हम आपस में कांग्रेंस हैं, हम दिखने में एक जैसे हैं। ठीक है, तो हमें कांग्रेंस मान लीजिए। तो SSS की बात खत्म, तो SSS हट जाएगा। तो S स्टैंड फॉर क्या होता है, साइड। अब S जहां भी आएगा वहां क्या होगा, साइड। तो ये हो गया साइड। दूसरा क्राइटेरिया होता है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ये थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। साइड एंगल साइड क्या बोलता है कि अगर एक ट्रायंगल है हमारे पास, इसकी ये साइड 3 सेंटीमीटर है, एक और एंगल है, इसकी ये साइड 3 सेंटीमीटर है, मान लो ये नहीं, कुछ भी मान लीजिए, जरूरी नहीं है, ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर। मैंने कहा ये 50 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये 50 डिग्री का एंगल बना रहा है। नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है, ये वाला 50 डिग्री का एंगल बना रहा है। फिर मैंने कहा ये 6 सेंटीमीटर है, आपने कह दिया कि ये वाला एंगल जो है ये 6 सेंटीमीटर है। मैंने कह दिया ये 2 है, आपने कह दिया ये 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या साइड एंगल साइड इसमें फॉलो हो रहा है, तो देखिए पहली बार में आप देखेंगे तो आप कहेंगे एक साइड इक्वल है क्या दूसरे साइड की, आप कहेंगे हाँ 3 इक्वल है, किसके, 3 की इक्वल है, आपने कहा हाँ एक साइड तो मिल गई इक्वल। दूसरा मैंने कहा एंगल इक्वल है क्या, आपने कहा हाँ 50 तो इक्वल है किसके, 50 के। मैंने कहा वाह, आपको एंगल भी मिल गया। अब हमने बात करी साइड की, क्या कहेंगे आपके साइड इक्वल है, 6 इक्वल है क्या 6 के, हाँ आप कहेंगे हाँ 6 इक्वल है 6 के। तो क्या मेरे को तीनों की तीनों चीज दिख गई, साइड एंगल साइड दिख गया, यहां भी साइड एंगल साइड दिख गया, लेकिन क्या मैं इसको कांग्रेस मान लूंगा, फिर क्वेश्चन खड़ा होता है क्या मान लूंगा फिर, आप कहेंगे हाँ। तो ये आंसर होगा नहीं, हम इसको कांग्रेस नहीं मान सकते हैं। क्योंकि देखिए आपको साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, लेकिन अगर याले की बात करें तो यहां साइड है लेकिन एंगल कहाँ है, यहाँ पे को, तो याला एंगल होना चाहिए था 50 और याली साइड होनी चाहिए 6, तब मैं कह सकता हूं कि ये कांग्रेंस है।
अदरवाइज मैं नहीं कह सकता कि यहाँ का एंगल कुछ अलग ही है, यहाँ आपको साइड कुछ अलग ही चल रही है और हमने ये बस ये तीनों देख लिया और कह दिया कि इक्वल है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। साइड एंगल साइड का मतलब है कि साइड फिर एंगल फिर साइड, या साइड एंगल साइड, या साइड एंगल साइड। समझ में आया? जैसे यहां फॉलो कर रहा है साइड एंगल साइड। अगर ये 50 यहां पे ड्रॉ हो जाता ना, ये अभी देखो फॉलो नहीं करने वाला है। साइड एंगल गायब, साइड एंगल साइड गायब। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये क्राइटेरिया कब फॉलो कर पाएगा आपका? ये क्राइटेरिया हमारा तब फॉलो कर सकता है जब हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 60 का, ये 5 का मान लेते हैं, ये 10 मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 तो नहीं मान सकता हूँ, क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 2 का सम 3 से बड़ा होना चाहिए। 5 और 4 का सम कितना होता है? 9, और ये 10 से छोटा हो जाता है, तो ये फॉलो नहीं कर पाता, इसलिए मैंने यहाँ 8 लिख दिया। समझ में आ गया? तो वो भी जो हमने पढ़ा था इससे पहले वो भी फॉलो होना चाहिए साथ में, ठीक है? ऐसा नहीं कुछ भी साइड लिख दी तो ट्रायंगल की साइड ही नहीं बनेगी वो, ठीक? तो ऐसे ही यहाँ फॉलो करा लेता हूँ 4, यहाँ लिख देता हूँ 5, और यहाँ लिख देता हूँ कुछ भी, मान लीजिए 7 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? एंगल 60, तो एंगल 60 का होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, क्यों? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड इक्वल दिख रहा है ना? एक साइड इक्वल है, दोनों साइड है। एंगल एंगल साइड साइड, समझ में आ गया? तो क्या होनी चाहिए? एक सीक्वेंस में होना चाहिए, साइड एंगल साइड। अब ये भी यहाँ पे भी फॉलो हो जाता, ये 60 यहाँ हो जाता, ठीक है? ये 8 था, ये कुछ और होता, मान लो ये हमारा कुछ अलग ही होता। 5 तो नहीं मान लेते हैं, कुछ मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, चलो 5 और 3 7, देखो फिर भी फॉलो नहीं होने वाला है, ठीक है? तो इसको मान लेते हैं 5, तो अब भी फॉलो हो जाते हैं। कैसे? 465 465, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? इसको आगे पीछे भी चेंज कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, समझ में आ गया? कोई ऐसी प्रॉब्लम में नहीं होगा। साइड साइड इक्वल है, एंगल एंगल इक्वल है, साइड साइड इक्वल है, तो ऐसे एस फॉलो हो जाएगा। लेकिन कब फॉलो नहीं होगा? जब हटके होगा। अब ऐसे में नहीं कह सकते आप फॉलो कर जाएगा। ये यहाँ लो, ये 8 है, ये 3 है, और यहाँ पे को कुछ है 8, तो फिर वही लिख दिया मैंने। 6 है तो यहाँ पे 3 है, ठीक? तो अब आप कहेंगे ऐसे में आप फॉलो करा लीजिए, कहेंगे 3 यहाँ भी है, 60 यहाँ भी है, इसको मान लेते 6। अब ये मान लो 6 है, तो अब फॉलो करा लीजिए। आप कहोगे यहाँ साइड साइड इक्वल है, एंगल एंगल इक्वल है, 6 इक्वल है, तो इक्वल नहीं होगा। क्यों? देखो, साइड एंगल साइड, ठीक है, यहाँ पे तो फॉलो हो गया। साइड एंगल साइड 6, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, यहाँ 60 है, यहाँ 60 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, लेकिन इसमें फॉलो नहीं होने वाला है। क्यों? साइड एंगल और दूसरी साइड का है इतनी दूर है, यहाँ पे वो होनी चाहिए। वो कहाँ पे होनी चाहिए? इसी के जस्ट बगल में होनी चाहिए, तब ये फॉलो कर पाएगा। हाँ चलो तब ठीक है, ठीक है, आ गया समझ में आप लोगों के? ठीक है, तो साइड एंगल साइड का फॉलो होता है। मैं बार बार उसी चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि एक पैटर्न में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं हटके रख दिया तुमने और कहा कि ये दो, यहाँ की साइड, वहां की साइड, यहाँ के एंगल, यहाँ का एंगल, वहां की साइड, ऐसा नहीं। एक सीक्वेंस बना चाहिए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, सीक्वेंस बना रहे हैं ना। बस मेरे ख्याल से इनफ है, इतना समझना, समझ में आ गया होगा। वरना बाकी जो नहीं आएगा वो हम लोग एग्जाम्पल में देख लेंगे। तो दूसरा भी खत्म क्राइटेरिया, ठीक है। अब तीसरे क्राइटेरिया की बात करते हैं, एंगल साइड एंगल। क्या है? एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, एक ट्रायंगल, ये सारी क्राइटेरिया किसके लिए फॉलो होते हैं? ट्रायंगल के लिए होते हैं। ट्रायंगल ही बनाएंगे। क्या बोल रहा है? एंगल 60 का, चलो साइड 5 की, ये एंगल कितने का? 60 का मान लेते हैं। ये एंगल कितने का? 60 का। ये साइड कितने की? 5 की। ये साइड कितने की? 60 की। बस एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, साथ साथ है ना। अगर यही मैं यहां कर देता तो क्या ये फॉलो कर जाता? कर जाता क्या? एंगल साइड एंगल आप कहोगे हाँ कर जाता। क्यों? क्योंकि ये 60, ये 60 कितना? 120। तो ये वाला एंगल भी कितने का होने वाला है? 60 का ही होने वाला है। तो देखो 60 60 65 60 65 60, यहाँ तो फॉलो हो गया, लेकिन हर बार फॉलो होगा ये जरूरी नहीं है। अगर यहाँ को 70 का एंगल होता है, यहाँ को 60 का होता, तो यहाँ को कितने का एंगल होता? 50 का एंगल होता। अब क्या फॉलो कर जाएगा? नहीं। देखिए एंगल वैसे भी अलग ही दिख रहा है यहाँ पे को,
ये आपको 60 हो गया, इसको भी चेंज करना पड़ता हमें। मानो ये 70 है फिर, और ये कितने का है 50, फिर तो फॉलो कर जाएगा। 70 50 नहीं हो पाएगा। चलो कुछ और मान लेते हैं, इसको 40 मान लूँ तो इसको 80 कर देता हूँ, वैसे भी नहीं होने वाला फिर भी, तो कुछ सिमिलैरिटीज तो हमें चाहिए ही होंगी। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मान लेता हूँ 5। अब कर सकता हूँ मैं इसको कन्वर्ट, यहाँ को 70 मान लिया मैंने, यहाँ पे को मैंने 50 मान लिया, फिर कन्वर्ट हो गया 55 70 55 70, फिर से कन्वर्ट हो जा रहा है ये, तो मैं 70 यहाँ लिख लेता हूँ, इक्वल तो सेम आने वाले 50 50 60, ठीक 50 50 100 और ये 80। ठीक, चलो ऐसा मान लेते हैं, ये 50 ये 50, एक एंगल इक्वल, साइड इक्वल, दूसरा एंगल कोई यही नहीं मैच कर रहा है, तो वैसे भी नहीं होगा ये। ठीक है, लेकिन हमारे पास का क्राइटेरिया क्या बताया था मैंने आपको कि होना चाहिए ये 60 है, ये 50 है, ये 70 है, तो यहाँ देखिए 75 50 है, अगर 5 यहाँ पे हो जाएगा तो एक क्राइटेरिया फॉलो नहीं करने वाला। कैसे, यहाँ का एंगल 70, यहाँ का एंगल 70 ठीक, यहाँ की साइड 5, यहाँ की साइड 5 ठीक, यहाँ का एंगल 60, यहाँ का एंगल 60 ठीक, लेकिन इसमें क्या क्राइटेरिया दिख रहा है 75 50, और यहाँ दिख रहा है 75 60, इक्वल नहीं है वो। ठीक है, 50 इसका यहाँ इस वाली साइड है, अगर आप 50 को इक्वल करेंगे तो यहाँ आपको साइड नहीं आएगी। क्या होना चाहिए, एंगल एक साइड एंगल, फिर साइड, फिर एंगल होना चाहिए, एंगल साइड एंगल होना चाहिए, एंगल साइड एंगल होना चाहिए, सेम एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल होना चाहिए था, एंगल एंगल साइड होना चाहिए था। अब यहाँ को फॉलो नहीं कर पा रहा, क्यों, क्योंकि देखिए ये 70 तो है, ठीक है 70 की जगह है, यहाँ को 5 है, तो यहाँ पे को 5 है, कोई दिक्कत नहीं है, 70 और 5 मिल गया, 70 और 5 मिल गया, लेकिन अगला टर्म क्या मिलने वाला है, यहाँ 60 मिलने वाला, और यहाँ अगला टर्म क्या मिल रहा है 50 मिल रहा है। समझ में आया ना, 75 60 75 50 ही मिल पाया। अगर मैं यहाँ को चलूं तो यहाँ पे कुछ और ही साइड होगी, मान लो यहाँ को 3 है, लो मैच ही नहीं करेगा, यहाँ को मान लो 4 है, मैच ही नहीं करने वाला ये 60 ये 73 60 हो जाएगा फिर तो साइड साइड इक्वल नहीं होने वाली। तो क्या होना चाहिए, सेम पैटर्न फॉलो करना चाहिए, जो पैटर्न वहां फॉलो कर रहा है वही पैटर्न यहाँ भी फॉलो करना चाहिए, तभी वो क्या हमारे कॉन्ग्रेंस होंगे। तो क्या होगा 5 6 7 मान लेते हैं, यहाँ पे को 50 डिग्री 60 डिग्री, यहाँ पे को 50 डिग्री, अगला नहीं दिखता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 60 डिग्री, यहाँ पे को 50 डिग्री, और यहाँ पे को 6 होना चाहिए, तब फॉलो करेगा 66 50 66 50, सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, आगे भी चल सकता है, ये ऊपर को दिख रहा है नीचे को दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एंगल साइड एंगल है, एंगल साइड एंगल है, एंगल साइड एंगल है। समझ में आ गया आपके। ठीक है, तो ए समझ में आ गया होगा, नहीं आ रहा तो पर्सनली पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ये खत्म हो गया। अगली बात करता है आरएचएस। आरएचएस का मतलब क्या था, राइट हैंड साइड, आरएचएस ही है, आरएचएस कॉन्ग्रेंस कहता है राइट हैंड साइड, मतलब क्या बोल रहा है ये, राइट हैंड ठीक है, आरएचएस बोलता है इसको। ठीक हो गया, तो ये बोलता है कि अगर कोई ट्रायंगल 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब कितने का एंगल बना रहा है 90 डिग्री का बना रहा है, दूसरा एंगल भी कितने की एंगल बना रहा है 90 डिग्री का बना रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं, अगर ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, अगर ये 90 डिग्री है, ये भी एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसकी जितनी हाइपोटेनियस है, इसकी हाइपोटेनियस मान ली 5 है, और इसकी हाइपोटेनियस भी कितनी है 5 है। हमने पढ़ा था कि 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। अगर ये 90 डिग्री बना रहा है और ये भी 90 डिग्री बना रहा है, इसकी हाइपोटेनियस 5 है, इसकी हाइपोटेनियस भी 5 है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एंगल क्या है हमारा, ये एंगल हमारा क्या है, एक आरएचएस क्राइटेरिया फॉलो करके कॉन्ग्रेंस है, जितना ये दिख रहा है वैसा ये भी दिख रहा है, कोई भी एक साइड, जरूरी नहीं कि हाइपोटेनियस ही। यहां ये कर दिया, ठीक है 5, और इस वाले में यहाँ कहीं 5 कर दिया। ठीक है, तो ये 5 ये 5 ये 90 ये 90, एक साइड और एक एंगल कितने का होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए।
एक साइड और एक एंगल इक्वल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है हमारा RHS के थ्रू 90 RHS के थ्रू हमारा फॉलो कर जाता है, क्या क्राइटेरिया फॉलो कर जाता है। क्या कह रहा है RHS क्राइटेरिया, कह रहा है आपको ऊपर स्क्रीन में दिख रहा होगा, इफ अंडर अ correspondence द हाइपोटेनस एंड द वन साइड ऑफ अ राइट एंगल triangles are respectively equal to the hypotenuse and one side of another right angle triangle, then the right angles are congruent। मतलब कहने का मतलब है कि अगर 90 डिग्री और ये साइड 8 है तो ये 90 डिग्री और ये साइड 8 है तो ये क्या हो जाएंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएंगे, खत्म। या ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये 5 है, ये भी 5 है, कोई भी 5 मान लो, तो क्या हो जाएंगे ये हमारे कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो एक 90 डिग्री होना चाहिए और एक एंगल्स एक साइड इक्वल होनी चाहिए, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे क्या है वो RHS के थ्रू हमारा क्या हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल में RHS कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है, तो चारों के चारों आपके समझ में आ गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो एक्सरसाइज देखिए बहुत इजी है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस वो देख लेते हैं एक बार जल्दी से। देखिए 7.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो बहुत आसान से क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कौन सा क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, कौन सा कर रहा है, ये क्या दिख रहा है हमें, साइड दिख रहा है, ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन पे। देखिए ये क्या दिख रहा है हमें, एक साइड दिख रही है, ये भी हमें क्या दिख रही है, साइड दिख रही है, ये क्या दिख रही है, साइड, ये क्या दिख रही है, साइड, ये क्या दिख रही है, साइड। तो कौन सा क्राइटेरिया होगा, साइड साइड साइड, SSS से कॉन्ग्रुएंस हो गए। अगला बात देखिए ये क्या दिख रहा है, एंगल, एंगल दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, साइड दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रही है, साइड दिख रही है। तो कौन सा क्राइटेरिया हो गया, साइड एंगल साइड, सिंपल। इसके बाद वाला देखिए तो उसमें क्या बोल रहा है, एंगल एंगल साइड, क्या बोल रहा है अगले वाले में, क्या बोल रहा है, एंगल दिख रहा है, फिर हमें एंगल दिख रहा है, फिर हमें साइड दिख रहा है, मतलब कौन सा क्राइटेरिया, ASA, सिंपल सी बात है। ठीक है, और फिर चौथे वाले में दिख रहा है, देखिए एक एंगल 90 दिख रहा है, जहां पर 90 डिग्री दिख जाए ना आपको वहीं पे समझ जाना चाहिए कि अच्छा ये RHS समझ लगने वाला है इसमें। ठीक है, तो 90 डिग्री दिख रहा है और हमको दो साइड इक्वल दिखा दे रहा है, तो क्या दिखा देगा वो, क्या होगा RHS का क्राइटेरिया आपको फॉलो हो जाएगा। तो पहले के चारों पार्ट हो जाएंगे, उसमें बस इतना बताना है कि कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है। तो सिंपल सी बात है, मैं तो दिख ही रहा है, ये दिख रहा है साइड 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 कह रहा है तो क्या साइड 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 हो जाएगी, यहाँ एंगल साइड साइड कह रहा है तो साइड एंगल साइड हो जाएगा। अगले वाले में क्या हो जाएगा, एंगल एंगल साइड बोल रहा है तो क्या होगा, एंगल साइड एंगल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी क्राइटेरिया ऐसा तो होता नहीं है AAS। ठीक है, क्या होता है ASA होता है, तो एंगल साइड एंगल होता है, तो उसको सही तरीके से लिख लीजिए कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करेगा। ठीक है, उसका अगले वाले में बोल रहा है इफ यू हैव द यूज SSS क्राइटेरिया देन यू नीड टू सॉल्व। कह रहा है हमें एक ट्रायंगल दे रखा है, हमें कौन सा ART, देख लीजिए इसको जल्दी से देख लीजिए, एक ट्रायंगल ART दे रखा है, दूसरा ट्रायंगल क्या दे रखा है, देखिए जो हमने कल बेसिक देखा था उसका बहुत काम आएगा यहाँ पे, वो ART कॉन्ग्रुएंस है कह रहा है किसके, ट्रायंगल PENK, किसके कल कह रहा है PENK है, और कौन सा क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, कह रहा है SSS फॉलो कर रहा है। कौन सा क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है, SSS फॉलो कर रहा है। तो कह रहा है AR इक्वल होगा, मतलब AR किसके इक्वल होगा, PE, सिंपल से कल ही बताया था, जैसा लिखा है उसी फॉर्म में देख लीजिए। SSS कर रहा है, साइड 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 करने वाला है फॉलो, तो AR किसके इक्वल होगा, PE के इक्वल होगा। अगला बोल रहा है RT किसके इक्वल होगा, फिर R और T किसके इक्वल होगा, E और N के होगा, E और N के इक्वल होगा। ऐसा बोल रहा है AT, क्योंकि हमें इसमें कुछ फालतू देखना ही नहीं है, SSS बोल रहे तो मतलब साइड 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 देखो, AT A और T किसके इक्वल होगा, P और N के होगा, P और N के। जिसने कल की वीडियो देखी होगी उसको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला वाला बोल रहा है SAS साइड एंगल साइड से होने वाला है, तो बताओ कह रहा है यू नीड टू हैव RT इक्वल टू क्या होगा, और वो क्या होगा, कौन सा एंगल, कौन सा क्राइटेरिया बोल रहा है, ये साइड एंगल साइड बता रहा है। ठीक है, कह रहा है एंगल T इक्वल टू एंगल N है, एंगल T इक्वल टू क्या है, एंगल N है, कह रहा है सिंपल सी बात है, एंगल T और एंगल N इक्वल है कह रहा है। तो कह रहा है RT किसके इक्वल होगा, कह रहा है RT कैसा लिखा है RT, तो यहाँ क्या होगा E और N होगा, सिंपल सी बात है E और N होगा। अगला बोल रहा है P और N, PN किसके इक्वल होगा, PN किसके इक्वल, एंगल तो दे दिया इसने, एक एंगल पहले ही दे चुका है, ये देखिए दे चुका है। अब क्या बची, साइड और साइड बची है, तो ये भी साइड होगी। अगली साइड PN है, PN किसके इक्वल होगा, फिर AT के इक्वल होगा, AT के इक्वल होगा।
बस कुछ इतना खास नहीं है इसमें। लास्ट क्राइटेरिया आप फॉलो करेंगे, एंगल साइड एंगल का क्राइटेरिया है। तो कह रहा है अगर AT इक्वल है PN के, क्या है हमारे पास, चलो बता देता हूँ, थोड़ा सा टफ ना हो जाएगी। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो कह रहा है AT इक्वल है किसके, PN के इक्वल हो, तो हमें पता ही है AT इक्वल है किसके, PN के। तो कौन सा एंगल इक्वल होगा, तो यहाँ पर दो चीजें आएंगी, क्या क्या आनी चाहिए कह रहे हो, दो चीजें। क्राइटेरिया कौन सा फॉलो करने वाला है, ये ASA फॉलो कर रहा है। तो ट्रायंगल देख लेते हैं जल्दी से, दो ट्रायंगल बना के दे रखे हैं इसने, ठीक है। एक ट्रायंगल है हमारा ART और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास PEN। दूसरा क्या है, PE और N है। तो कह रहा है AT इक्वल है PN के, AT इक्वल है P और N के, P और N के। कौन कौन सा एंगल बनने वाला है, ये तो साइड हो गई, ये साइड होगी। कौन सी क्राइटेरिया कहता है, एंगल साइड एंगल। तो क्या कहाँ होगा एंगल, एक एंगल ये होगा, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, क्योंकि ये एंगल साइड एंगल बन रहा होगा, एंगल साइड एंगल बन रहा होगा। सिंपल से होगी। एंगल A इक्वल होगा एंगल P के, एंगल A इक्वल होगा एंगल P के, और एंगल T इक्वल होगा एंगल N के, एंगल T इक्वल होगा एंगल N के। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे वो खत्म हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से कुछ इतना खास था नहीं एंगल 2 करके। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बनाइए, तो चलो ठीक है, यहाँ तक हम देख लेते हैं। कल को एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, कल को चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नहीं आ रहा समझ में, तो प्लीज पर्सनली पूछ लीजिए। वैसे इतना डीपली वैसे समझाया गया है, शायद समझ में आ रहा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।